एक और अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है आईटीआई कैंडिडेट के लिए। वैकेंसीज ये निकली है ईसीआईएल की ओर से। ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से। ये भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग का एक उद्यम है। तो आइए जान लेते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या ये वैकेंसी परमानेंट है या टेन्योर बेस पे। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निकली है, जो हमारा मिनी रतन कैटेगरी 1 में आता है। अब आ जाते हैं तो ये वैकेंसी किस प्रकार है, तो यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की ओर से वैकेंसी जो निकली है ये 4 साल की है, जिसको 1 ईयर इसके बाद एक्सटेंड करते करते 4 साल तक किया गया है। इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये इन्होंने इसलिए लिखा है कि जब 4 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे रहेगा कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस यानी कि आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद आपको निकाल देंगे, हो सकता है 4 साल फिर बढ़ा के 8 साल, ऐसे ही करते करते ही आपका 60 साल कवर कर देंगे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि रिस्क से बचने के लिए आप इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। ये बेटर ऑप्शन है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करो। इसमें जॉब भी काफ़ी अच्छी होती है, प्लस आप प्राइवेट में जॉब करोगे तो वहाँ भी जॉब की इनसिक्योरिटी है। वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं है। एटलीस्ट आपको 4 साल तक मौका तो मिलेगा और इस बीच आप तैयारी करके जाहिर सी बात है आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो उससे अच्छा है आप पहले एक जो सैलरी आती है उससे आपका एक मनोबल भी बढ़ता है कि हाँ चलिए मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं तैयारी कर सकता हूँ, माँ बाप पे बोझ नहीं हूँ। तो चलिए मैं आप ले चलता हूँ आपकी क्वालिफिकेशंस पे। देखो जो पोस्ट निकली है हमारी सीनियर आर्टिशन और जूनियर आर्टिशन की निकली है। इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं आईटीआई मांगा गया है और क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली पास आउट, यानी कि कुछ छात्र होते हैं जिनके कुछ कम नंबर आईटीआई में हो जाते हैं, 58 है, 59 है, कुछ कहीं ज़्यादातर कंपनियों में 60% से ऊपर मांगा जाता है। वो छात्र के लिए ये अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स ही रखा गया है। अब आ जाते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सीनियर आर्टिशियन के लिए और जूनियर आर्टिशियन के लिए 1 साल का। हालांकि अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 2 साल वाले में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं हो आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 30 साल दोनों में ही रखा गया है। अब आ जाते हैं हम सैलरी के बारे में। तो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सैलरी आपकी रहने वाली है 30,368। ये जो सैलरी मिलेगी आपको ये मिलेगी सीनियर आर्टिशियन कैटेगरी वालों को। नेक्स्ट जो जूनियर आर्टिशियन है उनको मिलेगा 23,218 रुपये पर मंथ। अब शेल बी रिवाइज एवरी 6 मंथ इन लाइन ऑफ CLC सेंट्रल गाइडलाइंस। तो इसको रिवाइज भी किया जाता है एवरेज 6 मंथ में। दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है, आपकी सैलरी को रिवाइज करते रहेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और आप मैं बता दूँ रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिलेगा। तो EWS OBC NCL SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन शेल बी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव के बारे उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन देंगे। एवरेज इन प्राइमरी क्वालिफिकेशन 60%, रिलैक्स टू 50% फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे 60% मार्क्स आपको एग्रीगेट में परसेंटेज में आपका जो मेरिट बनेगा उस पर होना चाहिए 60% और 50% SC ST वालों को यहाँ पे छूट मिलेगी। अब आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन। तो जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है OBC के लिए, 5 साल का SC ST के लिए और PWBD का 10 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। एलिजिबल कैंडिडेट को क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। तो पहला सर्टिफिकेट आपके पास होना है 10th की क्लास की सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट विद प्रूफ, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्वालिफिकेशन ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। CGP अगर आपका है तो उसको भी मेंशन करेंगे। एक्सपीरियंस अगर जो मांगा गया है एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। जैसे कि करंटली अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपके पास कहीं NOC वगैरह है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आप रिलीविंग लेटर ला के दिखा सकते हैं कि मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। ये चीज़ें आपको करनी होंगी। वर्क एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं कि कुछ भी आपके पास पे स्लिप है, PF है तो उसको दिखा सकते हैं। बाकी EWS OBC SC ST अगर आप हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC का नॉट ओल्डर देन द डेट ऑफ सिलेक्शन।
बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वैलिड। आपके पास PWD का है तो सर्टिफिकेट उनका भी होना चाहिए। और ये पूरी तरीके से वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। मैं आपको जगह बता देता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ के लिए ये आपको हेड ऑफिस है। इनके जोनल एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद में है। जो आपका इंटरव्यू होगा 17/10/2025 को हैदराबाद के नियर अबाउट ये वेन्यू दिया हुआ है, नालंदा कॉम्प्लेक्स TIFIR कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL हैदराबाद के लिए। कोलकाता के लिए आप दे सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू 18/10/2025 को होगा। ECIL जोनल ऑफिस पीजे हाउस 4th फ्लोर कोलकाता। मुंबई वेस्ट जोन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 17/10/2025 18/10/2025 को। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस बताया हुआ वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई। नेक्स्ट हमारा हो जाता है न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली का है वो ECIL जोनल ऑफिस हो जाएगा। ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्लॉक रिंग रोड नारायणा न्यू दिल्ली। ऐसे बेंगलोर साउथ जोन का 18/10/2025 को ECIL 2nd फ्लोर सैमपेज रोड मल्लेश्वरम बेंगलोर। ऐसे ही चेन्नई का आपका ECIL इकोनॉमिक्स जोन चेन्नई। तो चेन्नई वाले 16/10/2025 को यहाँ डेट दी हुई है, वहाँ पे जाके वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। सिलेक्शन मेथड क्या है, तो ये मेथड रहने कैंडिडेट विल बी अलाउड ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू एंड रिकमेंडेशन शैल बी द मेरिट A+B+C। तो ये पर्सनल मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो A+B+C को जोड़ के आपका सिलेक्शन करेंगे। जो क्वालिफिकेशन आपके 20% एग्रीगेट मार्क्स होंगे ITI में। फिर आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, 15 मार्क्स 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस के लिए, 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे हर साल के एक्सपीरियंस के लिए। तो ये 30 मार्क्स ऐसे दिए जाएंगे आपको हर ईयर के लिए। 5-5 मार्क्स आपको 1 साल के लिए दिए जाएंगे। 2 साल है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 3 साल है 15 मार्क्स। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका पास कैसा है। और टेक्निकल ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट ये जूनियर आर्टिशियन के लिए यहाँ बताया हुआ 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और हर साल के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे एंड 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अप टू 30 मार्क्स इंक्लूडिंग इनिशियल 1 पे। तो यहाँ पे आपको 3 साल के लिए 30 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो ये आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा हो जाएगा सीनियर के लिए हैं। तो यहाँ पे 15 मार्क्स दिए जाएंगे इनिशियल 2 ईयर्स के लिए 15 मार्क्स। और बाकी नेक्स्ट जैसे 2 साल के लिए आपको 15 मार्क्स दे दिए, नेक्स्ट साल के लिए आपको 3 साल का है तो 20 मार्क्स देंगे, 4 साल का है तो 25 मार्क्स, 5 साल का है तो 30 मार्क्स। तो ऐसे से देते रहेंगे, 30 मार्क्स तक ही देंगे। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे जो भी वो पूछेंगे उसमें 50 मार्क्स आपको देंगे। तो ऐसे ही मिला के 50 + 30 80 + 30 110 30 140। तो 140% आपके बनेंगे। और इसमें 20% मार्क्स आपका BTech ITI में जो आपने नंबर है उसको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे कट ऑफ एज एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइमिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 9 से 11:30 आपकी रजिस्ट्रेशन टाइमिंग रहने वाली है। इसमें जो डेट है मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि डेट कहाँ लिखी है। तो ये 9 अक्टूबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। रिलैक्सेशन हाउ टू अटेंड, यहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू करना है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ इन्होंने कुछ बताया नहीं है खास चीज़ें। आप वॉक इन कर सकते हैं, यानी कि आपको जाना ही है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, डिटेल नहीं दिया है। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी अलग डाउट है तो आपको जाके ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी साइट का नंबर नहीं दिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन वहीं करना होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप एक चीज़ मैं यहाँ से बता दूँ, एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ वेबसाइट है www.ecil.co.in पे जाके आप वेबसाइट को पे जाके यहाँ पे अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट एट द वेन्यू विद ड्यूली इन रेज्यूम यहाँ पे एक मिल जाएगा, उसके ऊपर फ़ोटो वगैरह लगा के आप सेल्फ अटेस्ट करा के सारे सर्टिफिकेट अपने तैयार रखिएगा। बस आपका रजिस्ट्रेशन ही आपको करना है, बाकी सारी चीज़ें वो कर देंगे। तो मैंने हर चीज़ को कवर कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।